देश का है, संविधान देश का है, तो उसके तहत वो रहेगी। किसी के कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, कोई कुछ भी कह देगा तो ये ऐसे चल देगा। मतलब किसी भी देश का हो, महिला होने का फायदा हो सकता है। बिल्कुल फायदा हुआ है, उसको फायदा हुआ है। कह रहे हैं महिला होने से नहीं, फायदा ऐसा कुछ नहीं है। ये सुरक्षा में चूक है, ये बीएसएफ की चूक है। महिला या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुरक्षा की चूक है। तो बहुत पहले भी होती रही है, आतंकवादी आते रहे हैं, आतंकवादी आते रहे। मुंबई में आतंक 26/11 हुआ था, तब क्या था? तब चूक नहीं थी क्या? वो भी चूक थी। तो कहने का मतलब सचिन को गदर 2 का सन्नी देओल बना दिया है। सचिन गदर 2 नहीं है, वो घोंचू है, वो चूसा हुआ आम है। वो उसको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, बस यूँ देखता रहेगा, उसको बैठे बैठे देखता रहेगा। घोंचू कैसे कह रहे हो? एक पाकिस्तान से भाई एक महिला को लिया है 4 बच्चों के साथ। महिला को ले आया ना 4 बच्चों के साथ, किसी अनमैरिड को लाता तब मैं मानती कि भी हाँ लेके आया है। वो तो उसकी पता नहीं, उसको हो सकता है पैसे दिए हो, कुछ दिए हो, पनाह तो तभी तो दिया है ना, वरना उसका क्या है? वो भारत में क्या औरतें मर गई थी कैसी? उसे कोई नॉलेज है? उसको महिला ने उसको कुछ फांसा है, लड़के का कोई दोष नहीं है। तो आपने सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि देश के अंदर एंटर कैसे हुई? भाई हमारे देश के भी लोग नेपाल में चले जाते हैं, और नेपाल से क्यों आना जाना है। नेपाल में तो वीजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको लगता है कि आप बिना वीजा के पाकिस्तान जा सकते हो 3-4 देश पार करके? देखो महिला थी, अगर कोई जेंट्स होता है ना, महिला तो माफी है। नहीं महिला थी, इसके सम्मान की वजह से। ये कह रहे महिला तो माफी नहीं, महिला हम मॉल में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, एक एक चीजें चेक होती है, पर्स खोल के सारा चेक होता है। तो वो ये तो पाकिस्तान से आई है, कैसे महिलाएं तो माफ कर दिया? भाई साथियों, राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई आज जो सबसे ज्यादा भाई भारत में एक जो कहानी, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, एक खबर सबके भाई जुबान पर है, वो सचिन सीमा हैदर की, कि भाई कैसे एक खेल में जो पबजी खेल था, खेलते खेलते भाई प्यार हुआ, और प्यार के बाद भाई सीमा सारी सरहद पार करते हुए अपने भाई नोएडा आई हुई है। तमाम तरह की बातें हैं उसमें, कोई जासूसी का आरोप लगा रहे हैं उसकी, भाई जो सीमा हैदर के पहले पति के भी आरोप हैं, उसकी वो एक बचपन की फ्रेंड है, उसके भी कई आरोप है कि इसका यही काम है। तो तमाम बातें हैं जो एक तरफ भाई जो हमारी भारत की जो भाई सीमा में जो घुसपैठ हुई है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी है कहीं ना कहीं भाई नाकामी है। तो इन्हीं चीजों को भाई जानते हमारे साथ भाई कल्पना जी हैं, जो एक समाज सेविका भी है और हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जो ये कहानी चल रही है सचिन की, सीमा हैदर की, भाई प्यार करते करते पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, हर तरफ काफी बढ़ाइयाँ हो रही हैं, डंका भी बज रहा है, कहीं जासूसी का भी आरोप लग रहा है, और सचिन को सन्नी देओल गदर 2 देखा जा रहा है। आप किस तरह सोचते हैं? देखिए, सबसे इसमें ना मसला क्या हुआ कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई से नेपाल से पोखरा 28 घंटे का रास्ता है बाय बस, पोखरा से दिल्ली से नोएडा आई रही, किसी को नहीं पता चला। बाद में जब इसके पापा से, सचिन के पापा से मिलवाने की कोशिश की गई, जंगलों में मिलाया, तो वहाँ इन लोगों ने वकील को बुलाया, वकील ने देखा कि पाकिस्तान की है, तो उसने पुलिस को खबर की, तब पुलिस ने पकड़ा। यानी कि यदि नहीं पता चलता तो ये आराम से रह रही होती और अंदर क्या क्या कर रही होती कुछ नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी सरकार या जो खुफिया एजेंसी है उनकी भी नाकामी है। बीएसएफ की नाकामी है, एनआईए की नाकामी है, आर्मी की और होम मिनिस्ट्री की, अमित शाह की। मतलब आप कैसे नेपाल से, आपके वो कहती है कि नेपाल से संबंध सुधरे हुए हैं तो हम आ गए, ज्यादा पूछताछ नहीं की। आप कैसे मतलब किसी को ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके, और बताते हैं जब खासकर पाकिस्तान का पासपोर्ट हो किसी के पास, हाँ, तो और ज्यादा सख्ताई हो उससे कुछ पूछा नहीं गया ना, उससे वहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया, या तो उसने पैसे खिलाए हैं, क्योंकि भारत में हिंदू लोग जो है यही तो मात खाते हैं, इतिहास गवाह है कि हमेशा हिंदू बिक गया है। या तो वो सोचेगा मैं क्या करूं, छोड़ो रहने दो, पड़े रहने दो, हमें नहीं करना। लेकिन इसने 5वीं फेल औरत, अनपढ़ गंवार ने पूरे भारत देश को कलंकित कर दिया है। कलंकित इन द सेंस कि इसने सबके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, क्वेश्चन मार्क, कि तुम्हारी सुरक्षा
जो एजेंसी है उसकी तो मैंने मार ली, उसको खत्म कर दिया। वो भी एक 5वीं पास पाकिस्तानी महिला है। हाँ, 5वीं पास भी नहीं है, 5वीं फेल है। हाँ। जैसा कि वो बताती है, लेकिन वो है नहीं, वो बहुत ट्रेंड और किसी अच्छे ओहदे पे है। उसने मीडिया में जिस हिसाब से जवाब दिया है, सबको जवाब दिया है। टीवी पैनलिस्ट भी उतनी अच्छी तरह जवाब नहीं देते जिस धैर्य के साथ उसने जवाब पूरे दिया, कॉन्फिडेंस के साथ। और आप समझ सकते हैं उसकी लिस्ट बन रही है वहाँ पे घरों पे कि कब कितनी देर के लिए इंटरव्यू ले रहा है, कब कितनी देर के लिए इंटरव्यू ले रहा है। इतनी तो सेलिब्रिटी के लिए नहीं बनती है, कमाल की बात है। और जो सुरक्षा तोड़ के आई है, अवैध तरीके से आई है, प्यार मोहब्बत चलो ठीक है, जो भी किया, इसका मतलब नहीं कि हम सुरक्षा तोड़ के जाए, ठीक है। जिस सुरक्षा तोड़ के आई है उसको भारत के लोग सुरक्षा दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन बाद इसको भारत रत्न भी दिया जाएगा। भाई हो सकता है, क्योंकि इधर से पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं कि हमारी सीमा हैदर को लौटा दो, बच्चों को लौटा दो, नहीं तो यहाँ जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू उनके साथ हम मतलब इस तरह की चीजें करना शुरू कर देंगे, मतलब परेशान, अत्याचार। लेकिन यहाँ पर तो सचिन को गदर 2 का सन्नी देओल बना दिया है। सचिन गदर 2 नहीं है, वो भोजू है। वो चूसा हुआ आम है। वो उसको कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, बस यूँ देखता रहेगा, उसको बैठे बैठे देखता रहेगा। भोजू कैसे कह रहे हो? एक पाकिस्तान से भाई एक महिला को लिया है 4 बच्चों के साथ। महिला को लिया है ना 4 बच्चों के साथ, किसी अनमैरिड को लाता तब मैं मानती कि भाई हाँ लेके आया है। वो तो उसकी पता नहीं, उसको हो सकता है पैसे दिए हो, कुछ दिए हो, पनाह तो तभी तो दिया है ना, वरना उसका क्या है? वो भारत में क्या औरतें मर गई थी? कैसी मोहब्बत है, कैसी आग लगी है, इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसी कैसी मोहब्बत है कि तुम 4। और सबसे बड़ी बात है वो बच्चों को नहीं ला रही थी सीमा। सचिन ने कहा कि तुम बच्चों को ले आओ। हद हो गई, आजकल अपने बच्चे तो पाले नहीं जा रहे, एक बच्चा तक पाले नहीं जा रहा, वो 4-4 बच्चों को पालेगा। प्लस अभी यदि सही है तो 2-3 बच्चे उसके भी हो जाएंगे। तो वो कैसे 12,000 की सैलरी, किराना स्टोर में काम करता है, 12,000 सैलरी लेता है, इतने 4 बच्चों को कैसे पालेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और ये सचिन और ये दोनों सीमा अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी गैंग है। और ये बहुत मतलब भारत को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, मामूली बात नहीं है। इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इन दोनों को तुरंत अंदर बंद करो पहले, और इन्वेस्टिगेट करो तब बाहर करो। लेकिन इसमें तो अब ये सवाल उठने लग गया कि भाई अगर सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दिया तो हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी। अब तो मतलब आन बान शान पे बात आ गई है। इधर पाकिस्तान वाले वापस मंगा रहे हैं, इधर हिंदुस्तान में जो संगठन है जिनका दबदबा रहता है या अंधभक्त हैं, वो ये कह रहे हैं हम वापिस ही नहीं जाने देंगे। तो इज्जत का सवाल है। आन बान शान यदि इनको करना है ना, तो जो यहाँ की हिंदू बहू बेटियां हैं, जो बेटियां हैं, जो ये लोग लव जिहाद हो रहा है, कत्लेआम कर रहे हैं, काट के कुकर में उबाल रहे हैं, जंगलों में फेंक रहे हैं, पहले आप हिंदू संगठन उनकी तो रक्षा कर ले, उसके बाद उनकी रक्षा करना। उनकी आन बान तुम्हारी तब होती जब तुम अपनी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से छुटकारा दिला सकते। इसमें कौन सा तुम्हारा हुआ है कि मतलब भेज दिया तो आन बान था? वो तो गलत औरत है ही है, वो तो फ्रॉड औरत है, जासूस औरत है। अब बहुत बड़े लेवल पे निकलेगा इसका। अभी सुनने में आया है कि दो दिन से वो गायब है, तभी उसका कहीं इंटरव्यू बता रहे हैं। इस पर सिम मिली, फोन टूटा हुआ मिला, 3-4 पासपोर्ट। इसके पास, आपके पास कितने पासपोर्ट होंगे? मेरे पास एक ही है। एक ही है। उसके पास क्या है? मतलब उसके पास 6 पासपोर्ट है, 6 पासपोर्ट है, जिसमें से बोल रही है कि मेरे 4 बच्चों के होंगे, 4 बच्चों के, और एक पासपोर्ट उसका रद्द है। अब वो बोलती है कि मुझे नेपाल तक का मतलब वीजा मिला है, नेपाल तक आई है, उसके बाद यहाँ पे आई। उसके पास जो मोबाइल है वो 2 टूटे हुए हैं, सिम जो है एक पाकिस्तान का भी है, व्हाट्सएप उसने डिलीट कर दिया, बिल्कुल टोटली डिलीट कर दिया। तो तुमने क्यों डिलीट किया भैया? तुम सही थे तो तुम सही रहते, तुम सामने आते ना। और जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई थी तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा में भाग गए थे, वहाँ से इनको पकड़ के लेके आए। अच्छा, जो बड़ी मीडिया बड़ी इनकी वाहवाही कर रही है, लाइन लगा के भाई इंटरव्यू ले रही है, और उसको कहीं की महारानी तक समझ लिया। महारानी वो तो लगता है कि क्वीन एलिजाबेथ हो गई है आज, वो भी फेल है मुझे लग रहा है। उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, मीडिया वाले उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं मतलब कोई बाहर, वही क्वीन एलिजाबेथ आ गई है हमारे सामने, और उससे बड़ी इज्जत के साथ बात है। कोई भी जिसको आजकल की गोदी मीडिया कहते हैं, कोई भी मीडिया उससे ऐसे सवाल कर ही नहीं रहा है। मैंने देखे हैं कि जहाँ पे उसको बात अटक जाए
लेकिन एक छोटे यूट्यूबर ने उससे ऐसे ऐसे सवाल किए, उसे कलमा पढ़ने को सुनाया, सब कुछ कर, वो कुछ नहीं कर पाई। हिंदी बराबर बोल रही है, यूपी की लैंग्वेज भी बराबर बोल रही है, मतलब आप इंग्लिश कहना चाह रहे हो कि कंप्यूटर भी आता है इधर। मतलब मुसलमान होकर हाँ। उसको जो सबसे पहली चीज होती है उनके कुरान आए थे हाँ, वो नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन हिंदी फटाफट हिंदी बराबर। आज मैं भी हूँ, मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगी, मैं चंडीगढ़ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी बराबर नहीं आती, टोन नहीं आती। आप कहीं के भी हो, आपकी टोन तो आएगी ना। आप सपोज बिहार के हो तो आपकी टोन तो, आप चाहे इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, टोन तो आएगी ना। शब्द निकल जाते हैं। निकल जाते हैं ना, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है। और इतनी मजी हुई खिलाड़ी लग रही है, इतनी अच्छी अदाकारा है कि वो बड़े धैर्य के साथ बड़े प्यार से जवाब दे रही है। इतनी अच्छी मतलब अदाकारा है, अदाकारा भी उसकी जबरदस्त है। तो वो प्रोफेशनल कुछ अच्छे मतलब अच्छी आर्मी की वहाँ के मुझे बहुत बड़ी जासूस लग रही है, ये बहुत बड़ी जासूस। तो ये जितना चुसे हुए आम घोंचू को थोड़ी पसंद करेगी वो, सारा तो वही खर्चा कर रही है, वो थोड़ी कर रहा है। उसको तो मुझे लग रहा है दिए गया है, बीएसएफ में भी पैसे खिलाए गए हैं। मैं तो कह रही हूँ सैनिकों की जरूरत क्या है, पबजी खेलो, आ जाओ नेपाल तक, सारे कंट्री के आ जाओ, नेपाल से सारे अंदर घुसो। एक तरफ तुम कहते हो चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, अफगानिस्तान से खतरा है, बांग्लादेश से भी एक लड़की आई है। बांग्लादेश यही नहीं आई है, बांग्लादेश से भी एक लड़की घुसपैठ आई है। से पूछ ले भाई, क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार। भाई जो कहानी चल रही है सीमा सचिन हैदर की, जो पाकिस्तान से आई है, पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया, आप किस तरह देखते हो भाई? वाकई में प्यार है या वो कोई जासूस लग रही है? अब प्यार तो ठीक है, पर वो इस देश में उसको रहना नहीं चाहिए, उसे वापस कर देना, क्योंकि वो दूसरे देश की नागरिक है। हमारे देश का कानून ये कहते हैं कि दूसरे देश के नागरिक को हम रखते हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो भारत में दाखिल हुई है बिना वीजा के, तो कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसी है या भाई कहते हैं भाई मोदी सरकार से जब से आई है पाकिस्तान चीन थर थर कांप रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं नाकामी रही है। नहीं, नाकामी नहीं है। महिलाएं क्या है, महिलाओं का सम्मान करते हैं तो महिलाएं निकल आती हैं ना। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद समीम अली अंसारी। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो भाई? सर ये बहुत बड़ा सवाल है कि कोई किसी और देश से हमारे देश में आ रहा है, और वो भी किसी को कानो कान खबर नहीं है। 4 लोग आए हैं, नेपाल के जरिए आए, पाकिस्तान और नेपाल में कितनी दूरी है, कैसे वो यहाँ तक के आ गए, ये बहुत बड़ा सवाल। हमारे देश के भी लोग नेपाल में चले जाते हैं बगैर उसके। लेकिन बता रहे हैं वो महिला थी, महिला के सम्मान की वजह से वो इधर आ आपको गए। लगता है कि जो 5वीं फैल महिला होगी वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान आ आज भी सकती है? फेल तो नहीं लग रही है, वो पढ़ी लिखी महिला लग रही है। और बहुत, लेकिन बता रही है मेरे को तो पढ़ने ही नहीं दिया। और उस लड़के ने उसको नहीं फांसा, उस महिला ने उसको फांस लिया है, ये कारण है। मतलब जो लड़के में सन्नी देओल गदर 2 देख रहे हैं, वो असली में सन्नी देओल वो लड़की है। लड़के में कोई नॉलेज नहीं है, न उसे कोई ज्ञान है, उसे तो सिर्फ एक महिला मिल गई है बस, उन्हें उसे कोई नॉलेज है, उसको महिला ने उसको खुद फांसा है। लड़के का कोई दोष नहीं है उसमें। तो आपने जो सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि देश के अंदर इंटर कैसे हुई। भाई हमारे देश के भी लोग नेपाल में चले जाते हैं, और नेपाल से क्यों आना जाना है। नेपाल में तो वीजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको लगता है कि आप बिना वीजा के पाकिस्तान जा सकते हो, 3-4 देश पार करके? सकते हैं। देखो महिला थी, अगर कोई जेंट्स होता ना, महिलाएं तो माफी है। नहीं महिला थी, इसके सम्मान की वजह से ये कह रहे महिलाएं तो माफी कर। नहीं, महिला हम मॉल में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, एक एक चीजें चेक होती है, पर्स खोल के सारा चेक होता है। तो वो ये तो पाकिस्तान से आई है, कैसे महिलाएं तो माफ कर दिया। बताते हैं भाई, पाकिस्तान से तो 36 का आंकड़ा है। एक पुलिस वाले ने उसको चेक किया था, उसने खुद बताया, तो वो बोली कि बहुत अच्छा था, उसने हमें चेक करके जाने दिया। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई जेंट्स होता और उसकी चेकिंग होती और उसे नहीं आने, अभी जेल में ही होता वो, महिला के सम्मान की वजह से वो बाहर है। आपको ये लग रहा है कि उसको बाहर भेजा जाएगा पाकिस्तान। जासूस हुई, अगर कोई कल को घटना हो जाए, नहीं, भगवान ना करे, अगर वो जासूस निकल जाए या घटना, उसने रखना नहीं है इस देश में, उसको बाहर ही भेजना है। कहाँ भेज रहे हैं? उसने तो वो भेजा जाएगा। शादी कर ली है, शादी अपने बच्चों के नाम भी हिंदू रख लिए। इसे शादी नहीं माना जाता, हमारे देश में कानून है, उसे वैध नहीं माना जाएगा और देशों की तरह, इसलिए उसको वापस ही भेजा जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन बता रहे इंतजार कीजिए आप। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदू संगठन तो कह रहे हैं कि हम वापिस ही नहीं जाने देंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहने से कि कानून देश का है, संविधान देश का है, तो उसके तहत वो रहेगी। किसी के कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, कोई कुछ भी कह देगा तो ये ऐसे चल देगा। मतलब किसी भी देश का हो, महिला होने का फायदा हो सकता है। बिल्कुल फायदा हुआ है, उसको फायदा हुआ है। कह रहे हैं
महिला होने से नहीं, फायदा ऐसा है? कुछ नहीं है, ये सुरक्षा में चूक है, ये बीएसएफ की चूक है। महिला या पुरुष इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुरक्षा की चूक है। तो बहुत पहले भी होती रही है, आतंकवादी आते रहे हैं, आतंकवादी आते रहे। मुंबई में आतंक 26/11 हुआ था, तब क्या था? तब चूक नहीं थी क्या? वो भी चूक थी। तो कहने का मतलब है इतना बड़ा देश है, अरे हमला हो रहा है तो कोई नहीं, ये भी एक चूक मान लो। जब आतंकवादी घुस सकते तो एक महिला क्यों नहीं आ सकती? महिला गुस्सा आई है। महिला घुसाई, आपको नहीं लगता कि बहुत गंभीर मामला है देश के लिए, हमारे देश के लिए? आपको नहीं लगता? इतना गंभीर मामला नहीं है जिसके लिए इतनी चिंता करने की बात है। इतना गंभीर मामला नहीं है, बाकी उसको वापस किया जाएगा, ये 100% सत्य है। पर इस मामले में मोदी, योगी, अमित शाह सब चुप्पी साधे हुए हैं। अभी भी वो आराम से बच्चों के साथ रह रही है, उसी लड़के के साथ। एक कानून काम करेगा, मोदी अमित शाह थोड़ी काम करेंगे। मतलब आने देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की और सारी व्यवस्थाओं के मतलब लिए आपको काम लगता है कर कि आने में समय लगे ना लगे, लेकिन भेजने में समय जरूर लगे? भेजने में समय लगेगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया पूरी होके ही जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। भेजना क्या, हवाई जहाज में बिठाओ और भेज दो? मैडम क्या लग रहा है कि इसकी प्रक्रिया होती है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि भाई क्यों आई है, कैसे आई है, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद भेजेंगे। ऐसे भेज दे तो पता नहीं क्या अच्छा, है। हमने एक फिल्म देखी थी सरबजीत, वो है हाँ, सरबजीत, जो एक नशे की हालत में उस तरफ बॉर्डर पे चला गया था और उसको जिस तरह टॉर्चर हुआ सबने देखा। तो क्या लग रहा है कि अगर कोई ऐसे महिला या पुरुष चला जाए तो उसको एक आराम से उसको जमानत मिल जाती और वो आराम से कहती भाई मैंने तो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और आराम से उसको रहने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप पाकिस्तान की छोड़िए, जब भारत देश में ही हिंदू महिलाओं को मार काट दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में छोड़ देंगे? कि पहली बात तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, उनका इतना खौफ है पाकिस्तान वालों का कि वो कोई भी भारत से जा ही नहीं सकता, वहाँ पे डरता है, बहुत खौफ उन्होंने कर रखा है। इतनी दहशत है? बहुत दहशत है, कोई नहीं जा सकता। ये जो खुश हो रहे हैं ना कि अच्छा हुआ आ गई है, बड़ा जश्न मना रहे, पहले इनसे पूछो इनकी बहन बेटी ऐसे भाग के जाएंगी तो ये क्या खुश होंगे क्या? इनसे पहले पूछा जाए। तो भैया आप कहना चाह रहे हो कोई नहीं, ये सब नॉर्मल घटना है, इसको इतना हवा नहीं बनाना चाहिए? ये जश्न मनाने वाली बात नहीं है। दोनों प्यार करने वाले मिलवा भी देना चाहिए। उसको जमानत इसलिए मिली, उसके साथ 4 बच्चे थे, बच्चे साथ में रह रहे थे, वो जेल के अंदर थे, इसलिए उसको बाहर जमानत दी गई है और उसकी पूरी जांच हो रही है। वो प्रक्रिया कानून के द्वारा होगी। बच्चे लेके कोई भी आ जाएगा, ये मांगने वाले रहते हैं, किसी और के बच्चे पकड़ के ले आते हैं कि भाई मांगने में आसानी रहेगी, बच्चों को देख के छोड़ दिया जाएगा। तो ये कोई छूट नहीं है यहाँ पे कि मतलब एक्सक्यूजेस नहीं है कि बच्चे लेके आओ और उसको अंदर आने दो। जांच तो जहाँ तक चाहे किसी की भी हो, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं उस महिला को ये भी पता था कि भाई भारत देश में जाओ तो अगर यूपी जा रहे हो तो जय श्री राम बोल दो, मोदी योगी बोल दो, तो आपको एक सेफ्टी और जो सुरक्षा कवच मिल जाएगा। उसने इसी चीज का तो फायदा उठाया। महिला बहुत तेज है, मैं बोल रही हूँ, मजी हुई खिलाड़ी है, वो बहुत तेज है। उसने इसी चीज का, क्योंकि हिंदू लोग थोड़ा सा ये होता है कि इमोशनल होता है, वो इमोशनल कार्ड उसने खेल के भारत में एंट्री ली है और वो सचिन के साथ भी वही कर रही है और सचिन को भी छोड़ेगी, वो निश्चित ही तौर पे छोड़ेगी। चलो भाई, ये सारी बातें हैं तो भाई आने वाला समय बताएगा कि भाई जासूस है, प्यार में आई है, और आगे भाई कितने दिन वो टिकती है और आगे क्या नई भाई चीजें भाई निकलती हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।